876 लोग जब 13 में सरकार थी तब भी इन्होंने परमानेंट किए थे, 1500 श्रीनगर में, 876 जम्मू में, 22 में भी हुए। लेकिन अब जब बारी आई, अब ये उल्टा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें नहीं करें, लेकिन इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इनको कम से कम डेली वेजर को 50 लाख रुपए इंश्योर होना चाहिए, क्योंकि पीडीडी विभाग का, क्योंकि सबसे अगर सरहद पे बॉर्डर पे गोलियां चल रही हैं ना, आर्मी वाले सरहद के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, खतरनाक काम कर रहे हैं सर, मौत के साथ खेल रहे हैं। और इनके बच्चे क्या करेंगे? आप हमारी आवाज़ अगर आप सीएम तक पहुंचाओगे तो ये इनके परिवार और इनके बच्चे आपको दुआ देंगे सर। ये हमारा एक साथी दरमाड़ी का है, फ्याज नाम है इसका, 11 के भी आपको पता ही, हर दिन हर रोज़ ये एक्सीडेंट होते ही रहते हैं पीडीडी विभाग में। और हम हैज ए डेली वेजर, हम सुबह घर से निकलते हैं, कफन सिर पे बांधा होता है, शाम को पता नहीं होता फैमिली को कि इन्होंने वापस आना है या नहीं आना। आज ये भी काम कर रहा था, हमारी स्ट्राइक भी चल रही है, 27 दिनों से लगातार हम संघर्ष में बैठे हुए हैं पीडीडी के लोग, एमडी ऑफिस में आप भी देख रहे हो। लेकिन हमने अपने लड़कों को समझाया भी बड़ा था, ये ऑफिसर इन पे दबाव डालते हैं, आपको बाहर निकाल देंगे, आपकी सैलरी बंद कर देंगे, उस दबाव में आके बेचारे ये काम करते हैं। बाद में जब एक्सीडेंट हो जाता है, अभी तक यहाँ पीडीडी विभाग का कोई भी ऑफिसर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, चाहे वो जेई साहब हो, चाहे एक्सीन हो। और सीएम साहब के पास ये डिपार्टमेंट है और ये उनके परिवार का हिस्सा है। बड़ी शेमफुल बात है, आज हमारा एक भाई चला गया और हमारे जो ऑफिसर हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। ये डेली वेजर था, चाहे परमानेंट हो चाहे डेली वेजर हो, लेकिन है तो हमारा भाई है ना। हर दिन हर रोज कत्लेआम हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को ही कहूंगा, एलजी साहब को भी कहूंगा, ये कत्लेआम कब बंद होगा? जब पीडीडी विभाग के तमाम लैंडमैन मर जाएंगे और उनकी फैमिली क्या करेगी? अब आप इनकी फैमिली की तरफ देखो, बूढ़ा बाप रह गया, 6 बच्चे हैं उसके बच्चे क्या करेंगे? क्या खाएंगे? कहां से खाएंगे? विभाग उसको पूछने तक नहीं आ रहा। क्या बाकी सर आज और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम 27 दिन से लगातार स्ट्राइक के हैं, आपके सामने हैं। और आज ये फ्याज नाम का हमारा भाई है, शहीद हो गया, बल्कि हमारे ऑफिसरों ने यहाँ आना चाहिए था। ना ही कोई जेई साहब, ना ही कोई एडब्ल्यू, ना ही एक्सीन साहब, इनके कान पे जूई तक नहीं रेंगती। और 27 दिन से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बस ये लोग यही चाहते हैं। सर इधर आओ, इतना नेट नहीं चलता, वो सामने चलना नेट। जी सर, ये लोग हमारे विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सिर्फ यही कहते हैं कि आप स्ट्राइक खत्म कर दो। स्ट्राइक हम कैसे खत्म करें? ये कत्लेआम हो रहा है, जब तक ये कत्लेआम बंद नहीं होगा, कम से कम आज ये मर गया, इसका परिवार क्या करेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए डेली वेजर का। SRO 43 तो अब डेली वेजर को नहीं देते हो, लेकिन काम ग्राउंड लेवल पे डेली वेजर कर रहा है। आप देख रहे हो हर दिन हर रोज, जैसे फ्याज, सुनील, उत्तम, मैं कितने भाइयों के नाम लूं, किसी की टांगे नहीं, किसी की बाजू नहीं, हर दिन हर रोज यही होता है। और मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को ये कहना चाहता हूं कि सीएम साहब, ये आपके परिवार का हिस्सा है और आपके पास पीडीडी डिपार्टमेंट भी है और पीडीडी विभाग के ऑफिसर कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी है। यही रीढ़ की हड्डी है। हर दिन रोज एक तो एक साथी मर रहा है, उसके लिए कोई स्ट्राइक चल रही है, लगभग 26-27 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद कर्मचारी जो है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। क्या कहना चाहिए? सर ये दबाव में है, इनको दाड़े मारे जा रहे हैं, इनकी सैलरी बंद की जा रही है, इनको कहा जा रहा है आपकी सैलरी बंद कर देंगे इस महीने की अगर आप काम नहीं करोगे। दबाव में आके फ्याज ने काम किया और ये इसको जबरदस्ती, जिसने भी ये करवाया उस जेई के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है इन्होंने कत्ल किया है। ये बल्कि मरा नहीं, शहीद नहीं हुआ, इसका कत्ल हुआ है। इस कत्ल की FIR जेई साहबान पे और जो वहाँ के जो बड़े ऑफिसर है, चाहे एक्सीन हो, AW हो, उन पे भी होनी चाहिए। रोज ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि पीडीडी डेली वेजर की बात करें या पक्के कर्मचारी की बात करें, करंट लगने से जान जा रही है। लापरवाहियाँ कहाँ देखी जा रही है? सर लापरवाहियाँ तो है। अगर सेफ्टी किट की बात आए, डिपार्टमेंट को हम पूछते हैं, तब ऑफिसर कहते हैं हमने सेफ्टी किट दे दी, किसी को प्लास दे दिया, किसी को जूता दे दिया, उससे थोड़ी काम चलेगा। जब तक प्रॉपर वे से पूरी सेफ्टी किट वगैरह नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज
मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी तमाम जम्मू प्रामिस के साथी हैं, मैं इनको कह रहा हूं, आप अपनी आंखों से देख के भी आपको समझ नहीं आ रही, ये अब जम्मू में ब्लैकआउट होना चाहिए, सरकार को भी पता चले और हमारे जो ऑफिसर चेयरों पे बैठे हैं उनको भी पता चले कि हमारे लोग हर दिन हर रोज मर रहे हैं। जी, नहायत ही अफसोस की बात है और नहायत ही दुख की बात है कि एक और नौजवान जो है इस डिपार्टमेंट का अपना ड्यूटी करते हुए जो है वो मौत का शिकार हो गया, हादसे का शिकार हो गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं पहले भी अभी बात कर रहा था कि महकमे को काफ़ी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, काफ़ी सेफ्टी। पहले तो कंपनसेशन वगैरह बाद के इश्यूज़ हैं, पहले तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि इतने सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि इस तरह की जानें ना जाएं। आप रूलिंग पार्टी का हिस्सा है, इस मुद्दे को किस हद तक लेकर जाएं? इसको हम चीफ मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और इनका ये कम से कम एक बहुत ही संगीन मामला है, इसमें उनको जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत होगी वो उसके लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मैं कल ही इंशाल्लाह उनसे कुछ लगता है आपको कि ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि जब ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो काम करता हुआ सिर्फ डेली वेजर ही नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद SRO जो है वो उनके लिए फाल नहीं करता। आपको लगता है कि आप सरकार में है, सत्ता में है, अब आपकी सरकार के होते हुए ये फैसला होना चाहिए कि इनको वन टाइम कोई कंपनसेट जो है वो देना चाहिए? इनके लिए रूल्स बनेंगे और चूँकि जिस तरह इनका कंट्रीब्यूशन है, सारा महकमा ही हमारा बहुत बड़ा एक रेजिम है ये, इसका बिजली का सारा, तो ये लिहाजा इनके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। मैं एश्योर में एक दो भाई थे, दो में से एक चला गया डिपार्टमेंट की वजह से, ये डिपार्टमेंट की गलती है। आए दिन ऐसे कंप्लेन हो रही है, डिपार्टमेंट तो जिम्मे ले ही नहीं रहा है। इनको देखना चाहिए कम से कम ये सेफ्टी कहाँ है। जम्मू में क्यों नहीं कोई करंट लग रही है, जम्मू में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, आए दिन क्यों हो रहा है, आगे पीछे क्यों हो रहा है। ये डिपार्टमेंट के 6 बच्चे रह गए पीछे, एक माँ रहेगी, बूढ़ी माँ, बीवी रहेगी, उनका कौन जिम्मेवारी लेगा। ऐसा डिपार्टमेंट सोया हुआ है, डिपार्टमेंट को जागना पड़ेगा और उमर सरकार को जागना पड़ेगा, उमर सरकार को इस जिम्मे लेना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट सो चुका है, कोई जिम्मेदारी नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। इस टाइम तो डिपार्टमेंट हमारे साथ आया तो उन्होंने हमारे साथ कॉपरेशन किया, लेकिन आए दिन जान चले जा रही है, टेलीविजन जा रहे हैं। क्या किया जाएगा उन 6 बच्चों के साथ और उस बूढ़ी माँ के साथ। एक भाई पीछे रह गया, ये कितनों को संभालेगा, किस किस का खानदान को संभालेगा। कहाँ उमर सरकार चाहिए, उमर सरकार के पास पीडीडी बिजली डिपार्टमेंट का पूरा सारा कुछ तो उमर सरकार के पास है। हर बार पीडीडी डेली वेजरी चढ़ता है, क्यों लगता है ऐसा? भाई कोई परमानेंट मुलाजिम क्यों नहीं चल। ये बीमारी की हालत 6 साल पहले, 5 साल बीमार रहे, जब लॉकडाउन की से ये बीमार रहे 3 साल में, उस बीमारी की हालत में भी इसको गालियाँ दी जाती थी और गालियाँ से पूरे डिपार्टमेंट इसको बाहर निकाल जाता, और पोलों पे चढ़ना पड़ता था, बिजली कटानी पड़ती थी, हर जगह शुरू हो जाता था। आज हम क्या किसको कह सकते हैं, ये हमारा भाई था। जब किसी और डिपार्टमेंट का किसी का भाई चला जाएगा ना, जब उमर सरकार को कोई अपना चला जाएगा तब उसको पता चलेगा किसी का भाई क्या है। सर कहाँ के रहने वाले थे? ये रियासी थुरू दरमाड़ी के रहने वाले थे। कब गए थे काम करने? ये आज लगभग 20 की डेट है, 19 शाम। भाई ये लाइन ठीक कर रहे थे किसी के घर में और अचानक बिजली आई पीछे से, जिसकी वजह से इनको शॉर्ट सर्किट हो गए। ये शुक्र है इनका भाई वहीं पे मेडिकल शॉप करते थे, इन्होंने एकदम उठाया, लाया हमें सियासी जो वहाँ के हॉस्पिटल है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल